नमस्कार। आज की चर्चा में स्वागत है। हाँ। आज हमारे पास ना एक बड़ा ही अनोखा स्रोत है। हाँ। शीर्षक है आज के युग में देवता और एआई। मतलब? ये हमें एक कल्पना करने को कहता है। अच्छा, किस तरह की कल्पना? सोचिए, अगर हमारे पौराणिक देवी देवता हाँ। वो आज के जमाने में होते हाँ। और उनके पास जीपीटी, सोरा जैसे एआई उपकरण होते। अरे वाह, ये तो वाकई दिलचस्प कल्पना है। मतलब प्राचीन आस्था और एकदम नई तकनीक का संगम। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत इसे बड़े मजेदार ढंग से दिखाता है। चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं कि ये सिर्फ मजाक है, ये कुछ और बात है इसमें। जरूर जरूर, मुझे लगता है इसमें मजाक से बढ़कर भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। स्रोत में कई उदाहरण हैं। जैसे सोचिए, श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध से पहले हाँ। व्हाट्सएप पर गीता का पीडीएफ भेजते हैं। और साथ में एक छोटा सा नोट, मतलब TLDR। TLDR गीता का हाँ, क्या लिखा होता? TLDR, अपना कर्म करो, ज्यादा सोचो मत। मतलब पवित्र ग्रंथों का जो गहरा अर्थ है वो कहीं खो जाता है, या ये उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का एक नया तरीका है? ये तो सोचने वाली बात है। दक्षता बनाम श्रद्धा, सही मुद्दा उठाया। हाँ। अच्छा, एक और उदाहरण है हनुमान जी का। अच्छा, हनुमान जी और AI। हाँ, स्रोत कल्पना करता है कि वो शायद GPS और सीरी का इस्तेमाल करता है। पूछता है, हे सीरी, संजीवनी बूटी वाली पहाड़ी का सबसे छोटा रास्ता बताओ जरा। कमाल है। और ये दिखाता है कि हम सब बाहरी तकनीक पर कितने निर्भर हो गए हैं। हाँ, यहाँ तक कि उन शक्तियों के लिए जिनकी हम कल्पना करते हैं कि उनके पास दिव्य क्षमताएं होंगी। सही बात है। क्या इससे उनकी अपनी जो अलौकिक शक्ति है, जैसे दिव्य दृष्टि या रास्ता खुद जान लेना, वो कम नहीं हो जाती? शायद। हम तकनीक को कितना जरूरी मानने लगे हैं हर समाधान के लिए। बिल्कुल। अच्छा, और शिवजी के बारे में क्या? शिवजी का भी जिक्र है। कल्पना है कि वो एक मेडिटेशन ऐप लॉन्च करते हैं, शिव ध्यान 2.0। शिव ध्यान 2.0? उसमें क्या होता? AI गाइडेड ओम जाप, और कैलाश पर वाईफाई का पासवर्ड होता हर हर 123। अरे वाह, हर हर 123। ये तो आध्यात्मिकता की पैकेजिंग या व्यवसायीकरण जैसा लगता है, जो आजकल हम देखते भी हैं। हाँ वही, पवित्र और लौकिक का ये मिश्रण, जैसे वाईफाई पासवर्ड। ये सवाल उठाता है कि क्या तकनीक भक्ति के अनुभव को बेहतर बनाती है या उसे बदल देती है बस? उसका स्वरूप बदल देती है शायद। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रामायण का भी कुछ था। हाँ, रामायण का भी जिक्र है। अगर वो आज होती तो सोचिए, रावण का डीप फेक मतलब AI से बनाया नकली वीडियो। हाँ, वो वायरल हो जाता और AI न्यूज एंकर टीवी पर बहस करते कि सीता हरण सच था या CGI का कमाल था। बाप रे, ये तो सीधे सीधे आज की जो सबसे बड़ी चुनौती है, गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन, सच की पहचान, उससे जुड़ गया। बिल्कुल। तकनीक कैसे पौराणिक कथाओं के मूल स्वरूप को ही चुनौती दे सकती है। सही बात है। ये सत्य और धारणा के बीच के फर्क पर एक बहुत अहम सवाल है, खासकर जब तकनीक इतनी आसानी से वास्तविकता को बदल सकती है। और नारद मुनि, उनका क्या? हाँ, नारद मुनि, गॉसिप किंग। स्रोत कहता है कि वो शायद सारी गॉसिप एक सुरक्षित गूगल ड्राइव में रखते हैं। अच्छा। और देवताओं से कहते, प्रभु सब कुछ क्लाउड में सिंक हो गया है, जरूरत हो तो लिंक शेयर कर दूं। हाँ, ये डेटा प्राइवेसी और क्लाउड स्टोरेज के युग को दिखाता है। कैसे जानकारी, चाहे वो दिव्य गॉसिप ही क्यों ना हो, व्यवस्थित, साझा करने योग्य और शायद असुरक्षित डेटा बन जाती है। हाँ, सूचना का प्रबंधन और उसके नतीजे। एक मजेदार टिप्पणी है। बिल्कुल। और लक्ष्मी माता, काली माँ के बारे में भी कुछ था। हाँ, लक्ष्मी माता AI स्टॉक मार्केट का विश्लेषण करती, और काली माँ वो साइबर सुरक्षा या हैकिंग में एक्सपर्ट होती। वायरस की देवी, क्या गजब की कल्पना है। ये सारे उदाहरण मतलब हंसी मजाक वाले होने के बावजूद एक गहरी बात कहते हैं। हाँ, क्या बात कहते हैं? ये दिखाते हैं कि तकनीक हमारे सोचने के हर तरीके में इतनी रच बस गई है कि हम उसे अपनी पौराणिक कल्पनाओं में भी फिट कर रहे हैं। सही है। लेकिन यहाँ एक तनाव भी है। क्या ये तकनीक इन दिव्य चरित्रों को ज्यादा शक्तिशाली बनाती है, या फिर उन्हें हमारी तरह मतलब उपकरणों पर निर्भर दिखाकर उनकी जो अपनी दिव्यता है उसे कम करती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या तकनीक उन्हें हमारे करीब लाती हैं क्योंकि वो हमारे जैसे टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये एक और परत जोड़ देती है जिससे वे और जटिल और शायद दूर महसूस होते हैं? हाँ, मजाक से हटकर स्रोत यही मौलिक सवाल उठा रहा है।
अगर देवता एआई का इस्तेमाल करते तो क्या वे तकनीक से ज्यादा जुड़ते या हमसे और फासला बना लेते? क्या एआई उनकी दिव्यता को समझने में मदद करता या उसे और रहस्यमयी बना देता? शायद जैसा स्रोत आखिर में इशारा करता है, हमें बाहरी एआई से भी पहले अपनी आंतरिक प्रज्ञा, अपनी इनर इंटेलिजेंस को समझने और विकसित करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही। अपनी अंदरूनी समझ। तो अंत में ये विचारणीय प्रश्न रह जाता है, क्या तकनीक हमें जोड़ती है या एक नया फासला बनाती है, खासकर जब हम इसे अपनी आस्थाओं और कल्पनाओं की दुनिया पर लागू करते हैं? हाँ, ये सवाल स्रोत हमारे सोचने के लिए छोड़ देता है। तकनीक और आस्था का ये रिश्ता वाकई जटिल है।